अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं अब्दुल खलीक के साथ अदबी डेरा पर और आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दो बड़ों की बैठक। अहम फैसले कर लिए गए। अहम फैसले क्या हुए और बैठक में क्या कुछ हुआ है, किसी गिरफ्तारी होने जा रही है, ये आपके साथ तफसील के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं, भाग दौड़ काम ना आ सकी, परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी पक्की है जनाब। भाग दौड़ ये है कि परवेज़ इलाही साहब को मालूम हो चुका था कि वो जो कुछ वो कर रहे हैं वो बहुत पहले जान चुके थे कि उनकी गिरफ्तारी हो जानी है, इसीलिए वो भाग दौड़ कर रहे थे। उन्होंने अपनी वजारत आला के दौर में ही अपने बेटे मतलब मोनस इलाही को मुल्क से बाहर भेज दिया था। और ज़रा का कहना है या नून लीग के लोग कहते हैं कि भाई वो डॉलरों के जो है गट्टू भरकर बोरियां भरकर बाहर ले गए, पैसों की डॉलरों की बोरियां भरकर ले गए। ये ज़रा लोग कहते हैं, बहरहाल हमने तो नहीं देखा। लेकिन ये परवेज़ इलाही साहब की जानता था कि जो कुछ उन्होंने किया है वो अब उनके लिए ख़तरे के निशान है। तो इसलिए परवेज़ इलाही साहब ने असेंबली भी तहलील नहीं कर रहे थे, और चूँकि तहरीक इंसाफ के दबाव की वजह से आखिर उन्होंने असेंबली तहलील कर दी। अब परवेज़ इलाही साहब ने जब असेंबली तहलील कर दी तो भाई उन्हें वाज़ तौर पर मालूम हो चुका था कि वो एक तरफ तो घर से भी निकाले जा चुके हैं, दूसरी जानब ये पोजीशन है कि उनकी सियासी कोई इस वक्त कद वकामत नहीं, मतलब उनकी कोई सियासी पार्टी में वो मौजूद नहीं है। तो वो मुसलसल तहरीक इंसाफ की तरफ राब्ते में थे और तहरीक इंसाफ से कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके उन्हें कोई ओहदा मिल जाए। अब तहरीक इंसाफ ने अभी तक उनके लिए किसी ओहदे का ऐलान तो किया नहीं है। वो बार बार हालांकि कह रहे हैं, परसों मुलाकात में जो इमरान खान से मुलाकात हुई उसमें भी उन्होंने कोशिश की है कि वो इमरान खान साहब उनके लिए नए सदर के ओहदे का ऐलान कर दें, लेकिन इमरान खान की तरफ से अभी तक कोई ओहदे का ऐलान नहीं किया गया। अब सूरत हाल ये है कि जब परवेज़ इलाही साहब के लिए वो एक घुटन ज़्यादा या चारों तरफ से हालात जो या वो कह लें हथकड़ियाँ लहरा रही हैं, तो ऐसे में परवेज़ इलाही साहब के लिए एक और खबर, बुरी खबर आ रही है। वो जनाब ये है कि मोहम्मद खान भट्टी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो बलूचिस्तान से ईरान भागने की कोशिश में थे। अब वो क्वेटा में बलूचिस्तान पुलिस की तहवील में है और ज़रा का दावा है कि वो बहुत कुछ खुद ही बोल रहे हैं, बहुत सी कहानियां बोल रहे हैं। हालांकि नैब ने अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं और किसी वक्त भी नैब उन्हें गिरफ्तार करके ला सकती है। और अब चूंकि मोहम्मद खान भट्टी साहब लाए जाएंगे तो लाजिम बात है कि सारा मामला तो परवेज़ इलाही साहब की तरफ जाएगा, क्योंकि वो तो गोगा हैं। किसके? परवेज़ इलाही साहब के गोगा हैं, तो गोगा भट्टी साहब ने सारा मामला डाल देना है परवेज़ इलाही साहब पे। अब परवेज़ इलाही साहब तो फंस चुके हैं और क्योंकि वो फंस तो चुके हैं, साथ में उनके लिए मसला ये है कि सियासी उनकी इस वक्त कोई पोजीशन नहीं है, वो किसी पार्टी में नहीं है। तो अब वो पोजीशन, बल्कि ये सूरत हाल ये है कि वो तहरीक इंसाफ के अहदेदार भी नहीं है। तो ऐसे में उनके लिए परेशानियां मजीद बढ़ेंगी। दूसरे भाई एक और अहम बात वो ये है कि दो बड़ों की बैठक हुई है। दो बड़े यानी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है। और फ़ोटो सेशन के बाद मुलाकात में या वहाँ के लोग कहते हैं कि वाज़ेह तौर पे वज़ीर आज़म की तरफ से एडवाइस आ गई थी कि किसी बंदे ने कोई इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना, और ना ही जो मुलाकात हुई उसमें वज़ीर आज़म को कॉल फॉरवर्ड की गई है। वो बड़ी अहम मुलाकात थी, बड़े अहम फैसले किए गए हैं। ज़राया और तजिए कारों की यही राय है कि उनमें बहुत से जो मुस्तकबिल में करीब में जो लोग अदारों को ब्लैकमेल करके अपनी सियासत बचा रहे हैं या अपनी सियासी कद-ओ-कामत में इजाफा करना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का इस मुलाकात में फैसला किया गया है। और साथ में जो सिचुएशन बनी है 4-3 और 2-3 के हवाले से, उस पर भी बात हुई है। सुनने में यही आ रहा है कि चूँकि मुल्क में बदलती हुई जो सूरत हाल है उसमें कैसे हो सके मुमकिन है कि आर्मी चीफ साइड पे बैठा रहे। ख़ुद को आर्मी जब मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ का सबसे फ्रंट पे खड़ी होती है तो वो इसलिए इंटरफेयर उन्होंने लाजमी करना होता है। तो मामला ये है कि वहाँ ये भी बात डिस्कस हुई है कि अब क्या सिचुएशन बनेगी। और चूँकि अब गिरफ्तारियाँ होंगी, ब्लैक मेलरों पे हाथ डाला जाएगा, तो लाजिमी बात है भाई अब ऐसे नहीं काम चलेगा। इसके लिए मामला जा रहा है भाई
एमरजेंसी की तरफ, और इस्लामाबाद में ये चहमगोइयाँ आम हो रही हैं कि मामला एमरजेंसी की तरफ जा रहा है। अब कब जाता है, कब एमरजेंसी का नफाज होता है, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बात यही है कि तजियाकार यही कह रहे हैं कि भाई मामला इस कि यही वज़ीर आज़म और जनरल के दरमियान डिस्कस हुआ है। व्यूअर्स, व्लॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।